उनका गुफा में अंदर गए तो देखा तो अपने आप में बर्फ बने हुए महापुरुष का दर्शन हुआ। हमने कहा वाह बड़ी कृपा है दास जी को कि संत इनविजिबल दृश्य भी है तो दर्शन दे रहे हैं अपने आप। इसलिए तो केदारनाथ में बच गए हम लोग, जहां हमारे सामने लाखों लोग बह गए, हमारा कौन से पुण्यात्मा है बता। लेकिन बाल्यावस्था से संतों की कृपा रही, बड़े बड़े संत महापुरुषों की आज भी उतनी ही कृपा है। भारत में कोई ऐसे संत नहीं है जिस शरीर का आदर नहीं करते हैं। सब जानते हैं कि खतरनाक महात्मा है, कहीं शराब दे देंगे तो कुछ भी। महात्मा जी बहुत जानत ना हो कि कैसन बात जो पहुंचे हुए महात्मा है वो सब जानते हैं। सर मामा जी महाराज इतने बड़े महापुरुष, बचपन में हम जब जाते छोटे ब्रह्मचारी थे, देखते ही तुरंत ऐसे लाठी दबा करके प्रणाम करते, दंडवत दंडवत महाराज। उतने बड़े महापुरुष छोटे, जबकि हम लोग इतने छोटे छोटे थे। पहचानते महात्मा ये किस रूप में है, और पैंट कुर्ता में भी है, पजामा कुर्ता में भी है, भविष्य का महात्मा है। संत जानते हैं। नरेंद्र कौन था? नरेंद्र तो गया था दर्शन करने अपने आप में परमहंसी का। रामकृष्ण परमहंस का छोटा सा बालक नरेंद्र दर्शन करने गया। बस जो ही दर्शन करने अपने आप में गया, कहा कि अरे नरेंद्र इतनी देर से आया तू, इतना सुनते ही बुद्धि खट गई है, ये महात्मा हमारा नाम कैसे जानते? कहा कि बेटा मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ। और उसी नरेंद्र को अपने आप इस भारत वर्ष का एक महान सन्यासी बनाया, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। इतने बड़े महापुरुष अपने आप में बना दिया स्वामी विवेकानंद, एक पैंट कुर्ता पहनने वाले को महात्मा बना दिया। सन्यासी बनने नहीं गए थे। एक नरेंद्र से दूसरा नरेंद्र, सोचो वो नरेंद्र अपने आप में सन्यासी बनने नहीं गया, उसको सन्यासी बना दिया। एक नरेंद्र पर्वत में जाकर के तपस्या करने वाला, 12 साल 14 साल तक तपस्या करने वाला नरेंद्र, उसको भगवान ने सन्यासी नहीं, उसको भारत का प्रधानमंत्री बना करके भेज दिया। और नरेंद्र से नरेंद्र की यात्रा गया था सन्यासी बनने, प्रधानमंत्री। और इस नरेंद्र को अपने आप पे तुरंत नरेंद्र मोदी बना दिया, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। सोचो। और वो गए थे अपने आप पे नेता बनने, और उनको अपने आप पे सन्यासी बना के भेज दिया, और विश्व में अपने आप पे तहलका मचा दिया। सोचो, नरेंद्र से नरेंद्र तक की यात्रा है। ये सब कोई साधारण नहीं, सब महापुरुष है। राजा कौन बनता है पता? धर्मे राज्यम लभते मनुष्य, जो पूर्व में धर्म किया है वही राज्य प्राप्त करेगा, वही राजा बनेगा। पूर्व में जिसने धर्म किया हो वही राजा बनेगा। जिसने जीवन में कभी धर्म न किया हो, राजयोग उसके जीवन में आ ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास करता। और उनकी सोच हमेशा अपने आप के राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं। मोदी जी को जब देखो अपने राष्ट्र की बात करते हैं, विश्व में हमारी डंका बजे अपने आप में भारत वर्ष का, उनकी वाणी जब सुनोगे तो अपने राष्ट्र हित के बारे में ही बात करते हैं, ना कि मुसलमानों की टोपी पहनने की बात करते हैं, उनका वोट लेने की बात करते नहीं। तभी तो अपने आप राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 हट गए, 3 तलाक हट गया अपने आप। कितने कार्य अपने आप में हो गए। सोचो, जो असंभव था वो सारे कार्य होते जा रहे हैं। नरेंद्र से नरेंद्र की यात्रा है, ठीक है ना। लेकिन हमारा साधारण जी क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि हमारे जैसे तो 2 हाथ 2 पैर वाले प्रधानमंत्री हैं। नहीं, गए थे सन्यासी बनने भाई। वो तो पहाड़ में रह करके 14 वर्षों तक तप किया उन्होंने, देखा होगा आपने फोटो उनका। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें भारत की आवश्यकता है, जाओ और अपने धर्म को बचाओ, धरती को बचाओ, अपनी वसुंधरा की सुरक्षा करो। आज किसी विदेश की हिम्मत है क्या कि भारत के ऊपर नजर उठा के देखे? यहीं से सर्जिकल स्ट्राइक होगी, अपने आप पे सब मारे जाए।
किसी की मजाल नहीं जो भारत के ऊपर दृष्टि उठाकर ऐसे ऐसे और परमाणु और बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस अपने आप में बड़े बड़े अस्त्र बना कर रख दिए। कई परीक्षण हो रहे, सोचो इतना परीक्षण तो कभी नहीं हुआ था। हमने जब से होश संभाला आज तक इतने परीक्षण कभी नहीं हुए। हम देख रहे हर हफ्ते परीक्षण हो रहे अपने आप। दक्षिण भारत देखने से लग रहा है कि टैक्स लग रहा है और आपका महंगाई बढ़ गई, लेकिन नहीं, राजा का धर्म है सबसे पहले अपने आप में सुरक्षित व्यवस्था, अपनी सीमाएं सुरक्षित हो जाए। भारतवर्ष की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही तो हमारे आप सुरक्षित रह पाएंगे क्या, बताओ? अगर भारतवर्ष के सैनिक सुरक्षित न हो तो हमारा कोई नागरिक भारत में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सब गुलाम हो जाएंगे अपने आप, सब चले जाएंगे, सब मारे जाएंगे। इसलिए उनके लिए अभी अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था, लेजर गन आ गए। सोचो दीवार के अंदर भी अपने आप में आप 100-200 कितने भी दूर रहो, 5-5 हजार किलोमीटर तक पार करने वाले हथियार बन गए। सोचो 5-5 हजार किलोमीटर यहीं से बैठे बैठे रिमोट दबाओगे और वहां जाकर के विस्फोट कर देंगे। ये सब हम और आपने टीवी में देखा था, रामायण में देखा था। अग्नेयास्त्र, पुष्पास्त्र, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र। ये परमाणु है क्या? ब्रह्मास्त्र तो है। जहां गिरेगा उस देश का सफाया। जब 2032 में महायुद्ध छिड़ेगा, तृतीय विश्व युद्ध, तो आकाश में अपने आप में बस बड़े बड़े दिव्यास्त्र दिखेंगे। कहीं ब्रह्मास्त्र दिख रहा, कहीं वायुवास्त्र, कहीं पुष्पास्त्र, वही सब बड़े बड़े मिसाइलें के रूप में दिखेंगे अपने आप। ये तो हमारा आपका भारत इतने तपस्वियों का देश है। भारत बस इसके ऊपर जल्दी किसी का आंख लगने वाला नहीं, जो पूरा विश्व अपने आप पे जल करके भस्म होने वाला है। ठीक है ना, पूरा विश्व। हमारे भारतवर्ष के लोग ही सुरक्षित बच पाएंगे, वो भी किसकी कृपा से बचेंगे? संतों की कृपा से। आग लगी आकाश में, झरझर गीत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। ये नहीं कि हम किसी पार्टी विशेष के नहीं, हमारे यहाँ बसपा वाले भी आते हैं, भाजपा वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, ठीक है ना, आरजेडी सब आते हैं हमारे, सपा वाले भी आते हैं हमारे। लेकिन ये कोई साधारण महात्मा, ये महापुरुष है अपना, जिनको भगवान ने सेवा दी है भारत की सुरक्षा करने की। ये कोई साधारण नहीं है। हमें तो लगता है कि वही नरेंद्र अपने आप में फिर जो स्वामी विवेकानंद बना था, फिर अपने आप में बन करके यहाँ प्रधानमंत्री बन करके आए। छोड़ने में इनको दिक्कत नहीं। देखना 2027 में स्वयं रिजाइन देके चले जाएंगे कि बस हमारा काम हो गया, बहुत कर दिए, अब जो भी संभालेंगे, हम जा रहे हैं अपने आप पहाड़ में भजन करते। ठीक है, त्यागी महात्मा अपने आप में कुछ भी हो, पद प्रतिष्ठा को जानता है। जिसके अंदर अगर किसी अच्छा सोच है करने का, तो ये नहीं देखेगा कि हम कीचड़ में चल रहे हैं कि पांकी में चल रहे, कहां चल रहे। नहीं, बदलाव लाना है तो वो अपने आप में सब कुछ छोड़ देगा। जो वैराग्यवान अपने आप पे है, जिसने सोच लिया, ठान लिया कि नहीं, कल भंडारा है 5000 लोगों का, आज एक छटा काटा चावल तेल लिखाएंगे, लेकिन विश्वास पूर्ण है कि 1 घंटे में सारी व्यवस्था होंगी। हो जाती थी अपने आप, अभी भी हो जाता है। इसलिए आप भगवान पर विश्वास रखो भाई, संतों के ऊपर कोई कटाक्ष करने को सकता। प्रेमानंद जी महाराज महात्मा है, उन्होंने कभी पैसे की बात की है जवान? 1 रुपया नहीं, कभी नहीं। तो महात्मा वही है जो क्रय विक्रय काम नहीं करता हो, जो पैसे रुपया का बात करता हो, महात्मा हो ही नहीं सकता। और ऐसे महापुरुषों को हमारा आप कहे कि संस्कृत ठीक है, प्रवचनकर्ताओं के लिए जरूरी है, हमारे जैसे लोगों के लिए जरूरी। हम पढ़े लिखे नहीं, 2.5 क्लास तक पढ़े, हमारे जैसे अनपढ़ गंवार कामी क्रोधी लोभी लंपट के लिए तो ठीक है, लेकिन महापुरुषों भी अपने आप में अंगुली उठाना असंभव। इसी धरती पर रविदास जी महाराज ने, जिनके यहां से भगवान पाना पड़ा। कलयुग में तो ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हैं भाई, जिनके पास भगवान एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, जन्नाबाई, नामदेव, अनेक महापुरुषों जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई। ये नहीं कि वे सब PhD और डिलीट किए हुए थे, नहीं।
हम क्या किस यूनिवर्सिटी में पढ़े क्या? 2.5 क्लास तक पढ़े, सोचो। कोई अधिक नहीं अपने आप। ये तो आचार्यों की कृपा है, आचार्यों की वाणी अपने आप उनके सानिध्य में रह करके सुना और वही फिर बोल रहे अपने आप। ब्रह्मा ने नारद को सुनाया और नारद को कहा तो विपुलीकरण, इसका विस्तार करो अपने आप। इसलिए महापुरुष पूज्य हैं, वंदनीय हैं। जो धन लेकर के क्रय विक्रय अपने आप में, जो साक्षात अपने आप में विद्यापुत्री के समान है, उसका जो क्रय विक्रय कर रहे हो, कहां से महात्मा हो सकते बताओ? सन्यासी को तो किसी के ऊपर भारी नहीं बनना चाहिए, किसी पर। प्रेमानंद जी महाराज इतनी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा, बताओ, तब भी अपने आप में जब जानते कि हम लोग सन्यासी हैं, खड़े होकर के हमारे जैसे साधारण महात्मा का स्वागत करते हैं। सोचो, खड़े होकर उतनी पीड़ा में है, तब भी अपने आप पूछते हैं, महाराज जी आपका आदेश हो तो हम कुर्सी पर बैठे। नहीं, ये सब भगवान के अवतार है साक्षात। त्रेता में वानर भय, द्वापर में हूं इकबाल, कलियुग में वही संत है, तिलक धरे अरमान। ये सब महापुरुष कोई साधारण नहीं, ये सब भगवान के पार्षद हैं। इसलिए संतों पर कोई कटाक्ष नहीं करने की उसको ज्ञान हो, अच्छी बात है। दोनों लोग अपने आप में पूजनीय। राम भद्राचार्य, वो भी हमारा तो वो भी आदर सम्मान करते थे, वो भी आदर करते। उन्होंने बोला है तो हम लोगों के लिए बोला है, ठीक ना, हम लोगों के लिए, हमारे जैसे महात्माओं के लिए, या प्रवचनकर्ताओं के लिए। भाई थोड़ा तुम्हें ज्ञान जरूरी है, ये नहीं कि मंच पर से कुछ भी बोलते रहो। उनके अंदर पीड़ा कुछ और थी, भले वाणी से कुछ निकल गया हो और उसको लोग अपने आप पे टिक्का टिप्पणी करके और बढ़ाए। लेकिन मूल में हम एक ही बात बता रहे, जो धन लेकर के, अगर सन्यासी ही क्यों न हो, अगर धन लेकर के अपने आप, क्योंकि वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, इन ईर्ष्याओं का जो अपने आप पे त्याग कर चुका है, वो महात्मा है, वो सन्यासी है। ये तीनों ईर्ष्याओं का जो परित्याग कर चुका, वो सन्यासी है। हम आप कहें कि हम 15 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे, तब कथा करेंगे, नहीं, ये सब दूसरों के लिए है, सन्यासी संतों के लिए नहीं है। इसलिए भैया संत महापुरुषों का आदर सम्मान करें, विवाद में फंसने की हो सकता है। किसी पर कोई छिप यानी कटाक्ष मत करे हमारा। उनके द्वारा जो वाणी निकलती है उसको धारण करें, ठीक है। शिवस्य साधु पुरुषाम जहि काम दृष्टाम। आप संतों की सेवा करो, गोकर्ण कहते हैं। अन्यस्य दोष चंद्रमास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। संतों के पास जावे तो उनका ऐश्वर्य मत देखो कि महात्मा ऐसी में रहता है, ऐसी महात्मा थोड़ी लगाता, भाई दुनिया के लोग लगा दिए। अन्यस्य दोष चंद्रमास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। वहां जाकर के हमारा दोष देखना प्रारंभ करते हैं महापुरुषों के पास। अरे संतों के पास देखना हो तो उनका गुण देखो, दोष नहीं देखना चाहिए अपना आप। संत के दोष देखने के अधिकारी ये साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं अपना। अगर साधारण मनुष्य अपने आप के संत के अंदर दोष देखेगा, ये विश्व का विनाश हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाए। हमारे जैसे महात्मा दोष देखो, देव तुरंत स्विच ऑफ करना शुरू कर देते कि हाँ हम प्रेमानंद जी महाराज नहीं है, हम खतरनाक महात्मा। अभी उनसे बोले थे हम अभी मिलने गए थे, यहाँ आने से पहले, यहाँ आने से एक दिन पहले ही मिले थे उनसे। अपना हमने चर्चा की थी महाराज इन्हीं पैसों के बारे में, क्या इसके वक्त अपने आप इतना कहा कि महाराज क्या बताएं स्वामी जी, आज सब धन लोलुप हो चुके हैं, अपना धन के पीछे दौड़ रहे। महात्माओं का एक काम हमने बताया कि बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, पहले तो बहुत आप तो शांत हैं। नहीं महाराज आप तो साधु हैं, क्षमा करें अपने आप, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, उन्होंने कहा। तो महात्माओं को अपने आप पे अगर हम क्षमा भी करें तभी भगवान क्षमा नहीं करेंगे। अगर हम क्षमा कर भी दें तभी भगवान क्षमा करने वाले नहीं। इसलिए जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो रही, इसलिए मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। इसलिए भैया धरती पर 2-4 तो महात्मा बचे, बताओ हमारा कटाक्ष करते रहे।
परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री पेरमान जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज, ये दो चार ही महापुरुष तो अपने आप में हैं। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य, परम पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी जी महाराज, अभी कुछ ही तो महात्मा धरती पर दिख रहे हैं अपने आप में। अब तो सब वक्ता है अपने आप पे 15-50 लाख लगने वाले। इसलिए महात्माओं का सम्मान किया करो, नहीं तो ये सब महात्मा जाने के बाद फिर अब महात्मा मिलना बड़ी कठिन हो जाएगा। महात्माओं का अकाल पड़ता जा रहा है अपने आप धरती पर। नए बच्चे को कहो साधु बनो, विद्वान बन जाएंगे, आचार्य बन जाएंगे, साधु नहीं बनेंगे अपना। इसलिए भगवान जिसके ऊपर कृपा की, महात्मा सब नहीं बन सकता। स्कंद पुराण का अपने आप में श्लोक है बड़ी सुंदर, जायमानम निहि पुरुषम यः पश्येन् मधुसूदनः सात्विकः सत्त्विक्ययः सर्वे मोक्षा।